आज की कहानी गर्मियों की कहानी है, इसीलिए इसमें आप दिल्ली की रातों की तपिश तो महसूस करेंगे ही, साथ ही दशहरी आम का स्वाद भी आपकी जीभ पर आ जाएगा। तो कहानी दिल्ली में रहने वाली ढींगरा फैमिली के बारे में है। नाम है सब झूठ है। वह दो थे, मिस्टर उमा ढींगरा और मिसेस रमेश ढींगरा। एक बेटा था जो बॉम्बे की किसी फिल्म कंपनी में एक्स्ट्रा का रोल करते करते हीरो बनने के ख्वाब देखता था। अब साहब आप थोड़े हैरान तो होंगे कि वाइफ रमेश और हस्बैंड उमा, तो भाई ज़्यादा हैरान भी मत होइए क्योंकि यह कलयुग है मेरे भाई, यहाँ सब चलता है। एक्चुअली मिसेस ढींगरा थी रमेश कुमारी, तो शॉर्ट में उनका हो गया रमेश, और अंकल ढींगरा थे उमा शंकर, बस उनका शॉर्ट में हो गया उमा। बस जी बात भाई साहब दिल्ली के जुलाई महीने की है और 90s का टाइम। उस ज़माने में ना टीवी पर प्रोग्राम की भीड़ थी, ना इंटरनेट था, और OTT की तो भैया माँ ने शादी भी नहीं की थी अभी। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं, मैं क्यों ज़बान ख़राब करूं अपनी। चलो छोड़ो बात, शॉर्ट में इतनी ही है कि जिसके दिल की जो भी भड़ास हो वो निकलती पड़ोस में पड़ोसियों के ही साथ थी। अब समस्या चाहे कोई भी हो, सचमुच कोई भी, लव, रोमांस, सेक्स, धोखा, बिजनेस, धंधा, नौकरी, बच्चे, रिश्तेदार या फिर बूढ़े माँ बाप, सभी मसलों का जिक्र, डिस्कशन पड़ोस में होकर घूमकर हल भी वहीं से निकल आता। और जो ना निकला तो ना निकले, मेरे बाप ने ठेका लिया है क्या वाला रवैया दिखाकर पड़ोसी सरक लेते। उफ़ो, बात थी रमेश और उमा ढींगरा की और हम कहां कहां भटक गए। तो जी दोनों मिडिल एजेड हस्बैंड वाइफ डिस्पाइट देयर ऑड नेम्स बड़े ही प्यार से, यानी कि बहुत ही प्यार से अपना वक्त बिताते थे। कभी इकट्ठे राजमा चावल बनाते, कभी इकट्ठे बेसन का पूड़ा खाते खाते तारा और शांति देखते। लिसनर्स को बता दूं कि तारा और शांति नवनीत निशान और मंदिरा बेदी के बड़े ही फेमस 90s के टीवी सीरियल्स थे। और कभी कभी दोनों 2 किलो दशहरी आम का छक्कर नाश्ता करते, यानी दे वर दी आइडियल कपल एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन यंग एंड ओल्ड। हर कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम्स उनसे कभी ना कभी डिस्कस करने जरूर पहुंचा होगा। दोनों बड़े ही प्यार से जिसे जैसी जरूरत होती वैसी नसीहत देकर कंफर्टेबल करके ही घर भेजते। तो बात भाई साहब जुलाई 1993 की है, जब दिल्ली की गर्मी पीक पर थी और अक्सर रातों को बत्ती गुल हो जाती थी। उस दिन भी हो गई। अब क्योंकि इन्वर्टर्स रेयरली ही किसी किसी घर में थे, इसलिए सभी पड़ोसी बाहर आकर खुले में जोर जोर से बिजली विभाग को कोसने लगे। सभी अलग अलग फैमिलीज के 8-10 लोग इकट्ठे होकर धवन साहब के घर के बरामदे में आ टपके। रमेश ढींगरा आंटी भी वहीं आ गई। सभी लोगों ने हैरानी से उमा अंकल के बारे में पूछा, तो आंटी ने बताया कि वो अपने किसी बीमार दोस्त को देखने गए हैं और आंटी बड़ी देर से उनका इंतजार डिनर पर कर रही हैं। अब लो जी, धवन फैमिली की ठंडी ठंडी शिकंजी पीते पीते सबका ध्यान उस 2 घंटे से गुलबत्ती की ओर से हटकर लेट हो गए उमा अंकल की ओर चला गया। टाइम देखकर आग लगाने का काम सुनीता जी ने कर ही दिया। हे भगवान, 10:30 बज गए, कहाँ रह गए उमा भाई साहब। रमेश आंटी का उतरा हुआ चेहरा और उतर गया। ओ जी फोन कर लो ना उनके दोस्त के कार, सहगल साहब ने सजेशन दी। हाँ हाँ जी फोन लगाओ फोन लगाओ, सभी ने 11 बजते ही कहना शुरू कर दिया। अब आंटी ढींगरा के हाथ में छोटा सा फोन पैड था। धवन साहब के लैंडलाइन से उन्होंने उमा अंकल के दोस्त के घर फोन लगाया। हाँ जी, हैं जी, क्या जी? ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, कोई नहीं जी, ठीक है जी, तुसी फिक्र ना करो, नमस्ते जी। इन सब मोनोलॉग्स के साथ हर किसी के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहीं। रिसीवर नीचे रखते ही धवन आंटी रमेश जी पर उछल पड़ी
ओ की हो गया रमेश जी, क्या पता चला? कुछ नहीं जी। फिर रमेश आंटी सुबकने लगी। हाय क्या बात हो गई बेटा? आखिर शर्मा आंटी ने उन्हें गले लगाकर बोलने पर ज्यादा मजबूर कर दिया। वो जी उनके दोस्त तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कह रहे थे मुझे तो नहीं देखने आया उमा, और और ये भी कह रहे थे कि कहीं कोई चक्कर शक्कर तो नहीं चल रहा उसका। पीएफ से पैसे निकालने की बातें कर रहा था, जेवर की दुकानें पूछ रहा था, सोने का भाव भी। रमेश आंटी ने जोर से हाय की। 45 साल की उम्र में मैं बेसहारा जनानी कहाँ टक्करे मारूंगी? मेरे तो माँ प्यो भी नहीं जिंदा। हाय और अब्बा, 48 की उम्र में इस आदमी को ये क्या सोचे? कुछ लोग मध्यम रोशनी में मुंह छुपाकर हंस रहे थे तो कुछ ढींगरा आंटी को समझा रहे थे कि नहीं जरूर कोई गलतफहमी है, अंकल ऐसे हैं ही नहीं। तभी शर्मा अंकल की आवाज आई, अरे भाई, मैन गेट्स नॉटी आफ्टर 40। किसी ने कहा, आदमी की जात का कोई भरोसा नहीं, और वो भी मिडिल एजेड आदमी। राम राम राम। ऐसे करते करते रात का 1 बज गया। अंकल का कोई पता नहीं। आंटी का रोना बढ़ने लगा। आंटी जी मुझे संभाल लेना, आप बुजुर्ग हो। उन्होंने शर्मा आंटी के गले लगकर सारा धीरज खो दिया। बस अब ये आदमी नहीं आने वाला, चला गया होगा अपनी माशूका के साथ। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ग्रुप के यंग लड़के लड़कियों ने एक दूसरे को आंख दबाकर हंसी रोकने की कोशिश की। तभी धवन साहब की रसोई से सबके लिए ठंडा गुलाब केवड़े वाला पानी आ गया। रमेश आंटी के हाथ में जबरदस्ती ठंडा पानी का गिलास थमा दिया गया। पी लो जी पी लो, ऐसे आदमी के लिए आप क्यों प्यासे रहोगे? सबने हिम्मत बंधाई और फड़ 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 करके घर के आगे एक ऑटो रुका। सबकी नजरें ऑटो की तरफ उठी। ऑटो से उतरे उमा ढींगरा जी। बेचारे एक हाथ से स्कूटर वाले को पैसे दे रहे थे और दूसरे हाथ से अपने वैक्सीन का बैग संभाल रहे थे। क्या हो गया धवन साहब, आज फिर बत्ती गायब? उन्होंने भोलेपन से पूछा और ये ठा उनके माथे पर आकर स्टील का उड़ता हुआ गिलास टकराया। इससे पहले कि ढींगरा अंकल संभलते, रमेश आंटी साक्षात चुड़ैल अवतार में उनके सामने खड़ी थी। तेरी बत्ती तो मैं अभी गुल करती हूँ, कुत्तिया कमीनिया। गलियों में रुलता था तू, ते तेरा टब्बर मेरे पापा जी ने नौकरी लगवाई, बंदा बना दिया तुझे, जून सुधार दे तेरे, और तू इस उम्र में चीज का लड़ाएगा? ठरकी खसमानु खानिया, आज तेरा काम ना तमाम कर दिया तो रमेश कुमारी ना नहीं मेरा। चल घर चल तू। उन्होंने अंकल को कॉलर से पकड़ लिया। कुछ लोग मजे लेते लेते बीच बचाव का ड्रामा करने के लिए कूद पड़े। अच्छा रमेश रानी, गलती हो गई, झूठ बोला, आखिरी बस में छूट गई, माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे, पर ये तो ले ले। उन्होंने फटाफट से बैग खोलकर खन्ना ज्वेलर्स का एक ज्वेलरी बॉक्स आंटी के आगे कर दिया। हैप्पी सिल्वर जुबली। और उन्होंने दर्द से अपना माथा दबा लिया। देखा आपने, विश्वास भी कितनी अजीब सी भावना है। बनने में सालों लग जाते हैं, टूटने में बस कुछ पल। कैसी लगी आज की कहानी? नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में शेयर जरूर करना। अनलिमिटेड कलेक्शन है मेरे पास। कहा ना, आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूंगी। ओके बाय।